नमस्कार। आज सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखी कहानी मुसाफिर काकी। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी प्रतिक्रिया और विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। दादी कदी की वह कोई पहली यात्रा नहीं थी। वह तो पर्व त्योहार पर गंगा स्नान से लेकर मेला ठेला घूमने घुमाने में दक्ष हो गई थी। अयोध्या, मथुरा, काशी, जनकपुर धाम के साथ चारों धामों की यात्रा समाप्त कर गंगा सागर भी हो आई थी। और इन तीर्थ स्थलों की यात्रा कर करके वे ऐसी यात्रा नायिका बन गई थीं कि गांव की महिलाओं का झुंड लेकर बिना किसी पुरुष की सहायता के निकल पड़ती थी। कभी कभी तो बिल्कुल अकेली। जिन अधवैसा अथवा नवोढ़ा को अपने घर वालों से तीर्थ जाने की अनुमति नहीं मिलती हो, वह अपना अंतिम अस्त्र अपनाती थी। मैं अकेले थोड़े जा रही हूँ, मुसाफिर काकी के साथ जा रही हूँ। फिर तो उनका यह अस्त्र अचूक बैठता था। जब मुसाफिर काकी संग साथ हो तो अपने घर वालों से क्या पूछना। राघव काका की अम्मा गांव भर की काकी थी। किसी की घूमनी काकी, किसी की दुखहरनी काकी, किसी की मोहिनी काकी तो किसी की मुसाफिर काकी। मुसाफिर काकी ही प्रसिद्ध हो गई। शायद 365 दिनों का 1/4 भाग वह गांव से बाहर ही रहती। एक यात्रा से लौट कर आती तो गांव भर में उनका यात्रा वृत्तांत यात्रारत रहता। उनकी अगली यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती। तैयारी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। हर यात्रा के दौरान उन्हें एक नया कड़वा मधु अनुभव होता। अनुभवों के अनुकूल यात्रा सतर्कता बरतने में कोई कोताही नहीं होने देती। मर्दानी कमीजनुमा ब्लाउज की जेब से जेब कतरे ने एक बार पैसा क्या निकाल लिया। उन्होंने कमीज की डिजाइन ही बदल दी। रुपए रखने की जेब अंदर बन गई, बिल्कुल छाती के बीचों बीच। एक बार ट्रेन से उतरते वक्त उनकी छोटी फंस गई। फिर क्या था, दूसरा यात्रा पर जाने से पूर्व बाल ही कट गए। यात्रा में थैला का मुंह खुला था, कुछ सामान गिर गए। फिर तो जो थैले उनके साथ जाए सबके मुंह सिले हुए। उनके सहयात्री महिला पुरुष को उनकी आज्ञा के अनुसार हाथ साज सामान लेकर चलना पड़ता था, वरना नंबर ही कट जाए। किसी महिला ने यात्रा के दौरान उनके साथ कदम नहीं मिलाया, गंगा में डूब नहीं लगाई, या अधिक डूब लगा ली, या उनकी आज्ञा के बगैर किसी दूसरे मुसाफिर से बात कर ली, उसका नंबर फिर कभी ना आया। किसी का नंबर आने के कई कारण होते थे। गांव में कोई महिला बहुत दिनों से मैके नहीं गई तो मुसाफिर काकी का मन पिघल जाता। कहती, बेचारी 4 वर्ष से अपने आंगन में कैद है, उसको इस बार गंगा नहला लाऊंगी। किसी को बहू ने तंग किया हो, मुसाफिर काकी कहती, चल चल, इस बार तुम्हें गंगा सागर ले चलती हूं, फिर इसको पता चलेगा सास के बिना कैसे गृह कार्य चलता है। गांव की मुसाफिर काकी यानी मेरी दादी जब कभी तीर्थ धाम से लौटकर आती, घर भर के सदस्यों के लिए छोटी मोटी चीजों से उनका एक थैला भरा होता। हम सब घेर कर बैठ जाते। माँ चाची उनके लिए गर्म पानी करती, उनके पैर हाथ धोती, नहलाती, खाना खिलाती। कई दिनों तक गांव भर की औरतों से उनकी खाट घिरी रहती। सब बारी बारी से उनका शरीर दबाती, तेल लगाती और आशीर्वाद पाती। सुहागन को सिंदूर लगाकर मिश्री की गोली देती। विधवाओं के लिए तुलसी की माला तो कोई भगवान की छोटी पीतल कांसे की मूर्ति। उपहार से भी अधिक लोगों की रुचि उनके यात्रा वृत्तांत में होती। एक बार तिरुपति जाते हुए उन्हें रास्ते में कई मुसाफिर मिल गए थे। उनकी भाषा काकी के पल्ले नहीं पड़ी। काकी सुनाती, अब क्या बताऊं, 2 छोंडा सीट पर जमकर बैठ गया, घिसके ही नहीं। हम नीचे बैठे हुए, हमने खूब गाली दी। गाली सुनकर भी ही करता रहा, एकदम थुथुर। तब हम सोचे कि प्यार से ही मानेगा। हम बोले, ये बबुआ, हम तोहर आजी हई। हमारा आस पास हमार संगी साथी हंसे लागली कि बुझी आजी उजी, दूसरा देश के हैं, अब का करे, परदेश में तो हित मोहब्बत से चले के परेला। उत आजी सुनते पिघल गया, बोला, आजी, और उठकर खड़ा हो गया। इशारे से अपनी जगह दे दिया। फिर तो रास्ते भर हमार खूब सेवा किया। पूछने पर बताया कि आंध्रा प्रदेश का मुसाफिर था। ये वृत्तांत सुनकर मेरे पिताजी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लोगों के पूछने पर बोले, वे लड़के आंध्र प्रदेश के रहे होंगे। अब देखो या को, उसे आंध्रा प्रदेश कह रही है, और दादी को आजी कहना तो सार्वदेशिक शब्द है ही। काकी भी हंस पड़ी।
अरे वही आंध्र प्रदेश, अब हम क्या करें। कभी करकट प्रदेश, कभी मदरसा, कभी कानपुर, नागपुर, सब देश के लोग मिलते रहते हैं। काकी के लिए देश, प्रदेश और गांव का भेद मिट चुका था। उनके लिए कानपुर, नागपुर, जयपुर, जालंधर सब प्रदेश थे, पर सब जगह के लोग एक। काकी कहती, अलग अलग बोली है तो का, सबसे हम इशारा से बात कर ले ली, हमार बोली सब समझेला। काकी तीर्थाटन करते करते समाज सेवी भी हो गई थी। गांव की कई लड़कियों की शादी वे तीर्थ स्थान पर ही तय कर आती। गांव आकर उसके घर वालों को बताती। गांव वालों की क्या हिम्मत, जो मुसाफिर काकी की बात काट दे। प्रवचन सुन सुनकर सुजान हो गई थी, इसलिए क्या मर्द क्या औरत, सबको रामायण भागवत सुखसागर का प्रसंग सुनाती रहती। किसी तीर्थ स्थान पर किसी अच्छे साधु महात्मा से भेंट हो गई, उसे न्योत लाती थी, आप हमारे गांव में चलिए, ये सब कथा गांव में सुनाओगे तो झगड़ा झंझट कम हो जाएगा, सब घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर तो गांव वालों की मदद से साधु के प्रवचन का आयोजन होता। काकी मगन हो जाती, ई हमार गांव आज अयोध्या, मथुरा, काशी हो गई। गांव लौटकर भी उनकी दिनचर्या साधु संतों से धर्मस्थलों पर सुने नियमों के अनुकूल होती। उनके कारण वह अकेला गांव था जहां छुआछूत नहीं थी। कोई दबंग सास भी अपनी बहू को यातनाएं नहीं देती। किसी पुरुष का अपनी पत्नी पर उठा हाथ थरथरा जाता काकी के भय से। पर उन्हें साधु असाधु की खूब पहचान थी। गेरुआ वस्त्र में कोई ढोंगी उनसे टकरा जाए फिर तो उसकी खैर नहीं। एक ऐसे ही असाधु के गेरुआ वस्त्र उतरवाकर उसे सादी धोती पहनवा दी थी। निर्लज्ज कहीं का, काम धाम नहीं करेगा, भीख मांगेगा, ले यह कुदाल, मेरा खेत कोर, फिर भरपेट खाना खिलाऊंगी। फिर तो 4 दिनों तक उससे खेत कोड़वाती और भोजन करवाती रही। ऐसे मौके पर गांव के पुरुष भी उनका साथ देते। वे उनको कहती, अरे बचवा, तू लोग मेरा नाम मुसाफिर काकी रख दिया। मुसाफिर तो सब हैं, ई भवसागर में सब मुसाफिर ही तो हैं। देह त्यागने का समय आया तो समझो, यात्रा खत्म। इसलिए कहती हूं कि नेम धर्म से रहो, जहां से आए हो वहीं जाना है। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब उनकी बात ध्यान से सुनते। कोई कहता, अरे रे, यही सब बात तो बड़े महात्मा जी बोले थे, यही हमारी काकी बोली है। दूसरा कहता, तो हमारी काकी मुसाफिर काकी कौन, महात्मा से कम है, देश परदेश घूम घूम महात्मा हो गई। हर यात्रा के उपरांत गांव वालों के लिए एक नया संदेश लेकर आती। इडली छक्कर और अपनी दाल भरी पूड़ी चूड़ा छकाकर आती। कभी सरसों का साग और मक्की की रोटी के पंजाबी संस्करण का प्रचार अपने गांव में करती, तो कभी दाल बाटी चूरमा का मिलान अपनी लिट्टी से करती आती। इडली और डोसा में उनके लिए कोई नयापन नहीं था। उनके गांव का वगैया और चावल की रोटी ही तो थी। काकी गंगा सागर गई थी। लौटने पर लोगों ने आंखों में आंसू भरकर उनके तोता की मृत्यु की खबर सुनाई। उन्हें अनुमान था कि अपने प्रिय तोता के लिए काकी रोएंगी, चिल्लाएंगी। काकी बोली, इतने ही दिन का साथ था उसका और मेरा। गंगा सागर में एक साधु मिले, कह रहे थे, इस भवसागर में सब संबंध वैसे ही तो हैं जैसे नदी के जल में बहती हुई लकड़ियों का टुकड़ा मिल जाए, फिर धार के मोड़ के साथ बिछड़ जाए। लोग हतप्रभ होकर काकी के यात्रा अनुभव से झड़ते मोतियों को चुनते रहते। काकी एक अक्षर भी नहीं जानती थी, पर धर्मस्थलों पर भंटे पर्चा पत्रों को बड़े जतन से सहेज कर ले आती। गांव के पढ़े लिखे युवकों से पढ़वाकर सुनती और सुनाती। हरिद्वार में महाकुंभ लग रहा था। काकी की यात्रा की तैयारी शुरू। मैंने भी जिद ठान ली, मैं भी जाऊंगी। काकी ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं, तुमको लेकर नहीं जाऊंगी। मैंने शिकायत की, क्यों, गांव भर की औरतों को लेकर जाती हो, मुझे क्यों नहीं? बोली, बेटी, तुम्हारी उम्र छोटी है, जमाना खराब हो गया, अब मैं तुम्हें संभालूंगी कि अपने को? मैं भी तो बूढ़ी हो गई, न जाने कब कहां मेरी यात्रा खत्म हो जाए। मैंने जिद ठान ली। मेरे जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हरिद्वार जाने से पूर्व वे गांव भर में घूमती रहीं, एक भी घर नहीं छोड़ा। लोगों को आश्चर्य भी हुआ। गांव भर के लोग उन्हें विदा देने आए। मुसाफिर काकी के साथ स्त्री पुरुषों की बड़ी जमात थी। कम उम्र की अकेली मैं। दादी ने गाड़ी में चढ़ने से पूर्व अपनी कमर में साड़ी का एक छोर कसकर बांधा।
दूसरा छोर मेरी कमर में बांधने लगी। मेरे एतराज करने पर कहने लगी, चुपचाप जैसा कहती हूं वैसा ही कर। पूरी यात्रा में उनसे बंधी रही। हरिद्वार पहुंचकर देखा तो टेंट ही टेंट, 1 इंच जगह खाली नहीं। काकी के संगी साथी बेचैन हो गए। हमारा टेंट कहाँ लगेगा, पड़ाव कहाँ डालेंगे। काकी ने सब इंतजाम कर दिया। श्रृंगेरी मठ के साधुओं ने बड़ी जगह ले रखी थी। उनमें से एक ने काकी को पहचान लिया। आओ माताजी, यहीं रहो, बहुत दिन बाद मिली, हम अकेले नहीं हैं। तो क्या हुआ, आ जाओ, सब आ जाओ। फिर तो जम गई काकी की मंडली। सुबह सुबह काकी गंगा स्नान के लिए निकली। मेरी कमर अपनी कमर से बांधना नहीं भूलती। भजन गाती हैं। टोली का आकार बढ़ता जाता। काकी ऊंचे स्वर में गाती, राम हे लक्ष्मण वन के अहेरिया रे, सीता सुंदर डुमरी के हो फूलवा। पीछे से सब लोग दोहराते चलते। काकी का एक और गीत सबको मनभावन लगता। अपना किशोरी ली के टहल बज बई, हम मिथिला में रह बई, मिथिला में हई चारों धाम हे मिथिला में रह बई। काकी के आंध्र प्रदेश के या करकट प्रदेश के साथी हों, सब समझते थे उनके गीत के भाव को, डूब जाते थे। दिन में शंकराचार्य का प्रवचन होता और रात्रि को काकी भावमग्न होकर गुनगुनाने लगती तो उसके सामने लोग माइक रख देते। फिर तो भीड़ जम जाती। वेद मंत्रों का मैथिली पद्म अनुवाद सरस लगता लोगों को। एक दिन तो स्वयं शंकराचार्य झूम उठे। उनकी आंखों से अश्रुधार बह चली। सीता चरित का मैथिली में गायन कर रही थी काकी। काकी गीतकार भी थीं। समयानुकूल गीतों की रचना कर लेती थीं। अपने करुण स्वर में जब समदावन, बेटी बिदाई के समय गाया जाने वाला गीत गाती, स्वयं रोती और सबको रुलाती। बाटरे बटोहिया कि तू हूँ मोर भैया, हमरो संदेश ले ले जा। अम्मा से कहिए पत्थर हुई बैठी है, हमहू बैठव हिया हार। बिदाली हुई बेटी का मां के नाम संदेश। सब रो पड़ते। काकी दिन भर घूमती और सबको घुमाती रहती। साधु संतों का प्रवचन सुनती। बीच में अपने लोगों से बिछुड़ी एक बुढ़िया मिल गई। कोई खोया हुआ बच्चा मिल जाए, ले आती अपने पास। दूसरे दिन उसके लोगों को ढूंढ उनके हवाले कर ही निश्चित होती। दूसरे दिन मुख्य स्नान था। नागा साधुओं शंकराचार्यों का स्नान होने वाला था। काकी रात भर गाती रही। भोर होने पर चल पड़ी गंगा स्नान के लिए। भजन में गंगा मैया का वर्णन करती हुई कि 10-20 से बढ़कर 100 सैकड़ा, फिर हजारों की संख्या में लोग साथ चलने लगे। फंस गई हमारी टोली। भीड़ आगे खिसकने का नाम न ले। दादी जोर से राम का नाम भजने लगी। पता नहीं उन्हें क्या सूझी। उस जमी भीड़ में बड़ी मुश्किल से अपना हाथ अपनी कमर तक ला पाई। कमर पर बंधी साड़ी का छोर खोल दिया। उनकी बाईं ओर पुलिस वालों का एक मंच बना रखा था। मुझे धक्का देकर कहा, चढ़ जा तू इस पर। नहीं दादी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी रुआंसी आवाज। वह चिल्लाई, चढ़ जा ऊपर, मैं कहती हूं चढ़ जा। एक पुलिस वाले को डांट कर बोली, खींच इसे ऊपर, मेरी पोती है, संभाल कर रखना, अभी आकर ले जाऊंगी। पुलिस वाले ने मुझे खींच लिया। भीड़ का एक हुजूम पीछे से आया, काकी को बहा ले गया। उनके साथ और भी लोग। देखते देखते आदमी आदमी के सिर पर तैरने लगे। मैं ऊपर से देख रही थी। चिल्लाई, दादी दादी आ। मेरी गलाफाड़ आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई और जब मुझे उन तक पहुंचाया गया, उनकी आवाज समाप्त हो गई थी। मैं दादी का शरीर पकड़ पुकारती रही। एक साधु ने मुझे उठाया। बेटी, तुम्हारी दादी अब तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगी, स्वर्ग सिद्धार गई, अब तुम्हें ही इनका संस्कार करना होगा। मैं कुछ नहीं समझी। हमारे साथ आए गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा कैसे होगा, यह तो लड़की है। साधु मुस्कुरा पड़े। क्या फर्क है लड़की लड़का में? ये जो तुम्हारी मुसाफिर काकी थी, क्या नारी नहीं थी? तुम सबको संभालती थी। है ऐसा कोई मर्द तुम्हारे गांव में? मानो काकी आदेश दे रही हो। ये सच्चा साधु है, इसकी बात मान ले। गांव वालों ने साधु की बात मानकर मेरे हाथ से ही दादी को मुखाग्नि दिलवाई। साधु महात्मा, आंध्र प्रदेश, करकट प्रदेश, देश के कोने कोने से आए लोग काकी की अंतिम यात्रा में शरीक हुए। एक गंगा की तरह चलायमान मुसाफिर की यात्रा गंगा किनारे समाप्त हुई। तो ये थी मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी मुसाफिर काकी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।